ताकत थी तब तो वो गया अंगद। क्यों भाई, अंगद कहा जाऊं मैं पारा। वो ये कह रहा है कि समुद्र तो लंघ जाऊंगा लेकिन लौटने में दिक्कत है। भाई वो तो स्पष्ट ही बोल रहा है मैं जाऊंगा। तो अंगद कहा जाऊं मैं पारा, लेकिन जिए संशय कछु फिरती बारा। तो समुद्र तो अंगद भी लांघ सकते थे, लेकिन अंगद को भगवान ने नहीं कहा है कि तुम लंका जाओ, बाद में कहा है। कहा तो है, भेजा है और दूत बना करके भेजा है कि जाओ समझाओ। काज हमार तास होई तो रिपशन करो बत गई सोई। लेकिन भगवान ने हनुमान जी को भेजा है। तो समुद्र लांघने की बात नहीं है प्यारे, लोभ को जीतने की बात। इतना बड़ा लोभ आएगा कि सेवा छूट जाएगी, कर्तव्य भूल जाओगे। और लोभ में फंस के लोग कर्तव्य भूल जाते हैं और अपना भ्रष्टाचार में अस्तित्व गंवा देते हैं। जजों के घरों में अरबों रुपया मिल रहे हैं, उनमें आग लगाई जा रही है। बोलो भाई, ऐसी कमाई किस काम की? अभी अभी पकड़ा गया ना दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का जज, चर्चा का विषय बना हुआ है। संविधान की कितनी बड़ी छीछा ले रहा। क्या है? लोभ में फंसा हुआ है, सिद्धांत और संविधान सब भूल गया है। जिसके हाथ में बहुत बड़ा निर्णय है, निर्णायक भूमिका में रहता है, इस जगत का दूसरा भगवान माना जाता है। भाग्य विधाता, बोलो दूसरे नंबर का भाग्य विधाता माना जाता है। लेकिन वो लोभ में फंस गया, भ्रष्टाचार में फंस गया। प्रमाण है। इसलिए लोभ से बचना सबके बस की बात नहीं। और लंका में धनाढ्य लोग रहते हैं, कोई धन की कमी नहीं है। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरा यतना घना। जिस सारे राक्षसों के घर हैं सोने के हैं, उन्हें मड़ियां जड़ेंगी। बोलो भाई, धन की कोई कमी नहीं है। राजा भले ही रावण है, लेकिन इतनी बड़ी छूट दे रखी है कि खाओ उड़ाओ सो, खाओ उड़ाओ सो, बस खाओ उड़ाओ सो, करे पान सोवे दिन राती। रामायण में लिखा है ना। तो मैं कहना चाहता हूं प्रिय भक्तों, श्रद्धालुओं, ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना कि लोभ की सबसे बड़ी चुनौती आएगी और दूसरी चुनौती आएगी काम की। जहां पर कंचन है वहीं पर काम है। क्यों भाई? जहां कंचन है वहीं काम है। लंका में कंचन ही कंचन है, तो लंका में कामनियां भी बहुत हैं। देखो एक बात बताएं, हर नारी कामनी नहीं होती है। कामनी नारी वो होती है जो मदिरा में उन्मत्त होकर के नृत्य करती है, वो कामनी होती है। हर नारी कामनी नहीं होती। जो मदिरा में उन्मत्त होकर के नृत्य करती है। और लंका में बोलो मदिरा में उन्मत्त होकर के सब नृत्य करती हैं, वो कामनियां लंका में रहती हैं। इसलिए लोभ भी बहुत बृहद रूप में है लंका में, और काम भी बहुत बृहद रूप में है लंका में। काम से बचना मुश्किल की बात है, लोभ से बचना भी मुश्किल की बात है। और यदि पहले ही प्रथम यात्रा में ही मेरा कोई भी रामादल का सदस्य प्रभावित हो गया, तो याद रखना
पूरा का पूरा राम का जो अभियान है वो विफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा। राम का अभियान फिर सफल नहीं होगा, क्योंकि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपका बेटा यदि किसी भ्रष्टाचार में पकड़ जाए, किसी अनाचार अत्याचार में, तो बोलो पूरा इलेक्शन खराब हो जाएगा कि नहीं? खत्म, प्रतिष्ठा ही चली गई, सफलता नहीं मिलेगी आपको। क्यों सफलता आई नहीं? पहले ही जो है अनाचारी अत्याचारी परिवार घोषित हो गया। भगवान राम ने कहा कि मुझे केवल अगर भरोसा है पूरे संसार में तो हनुमान के ऊपर भरोसा है। किसके ऊपर भरोसा है? एक हनुमान के ऊपर भरोसा है। और राम जी ने कहा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, पहले ही कह रहा हूं, यात्रा बाद में होगी, हनुमान जाएगा बाद में, लेकिन चैलेंज मेरा पहले है। और हनुमान पर भरोसा है और राम को विजय श्री अगर मिलेगी तो वो हनुमान के द्वारा मिलेगी, ये भी भरोसा है, ये भी भरोसा है, हनुमान के द्वारा मिलेगी। इसलिए सुंदर कांड में लंका की प्रथम यात्रा अगर हुई है तो हनुमान जी के द्वारा, और भेजा है तो प्रभु राम ने। परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, बहु प्रकार सीतहि समझायो, कहे बल बिरह बेग तुम आयो। मुद्री भी हनुमान जी को दी और हाथ भी सिर पर रखा तो हनुमान जी के। इसका मतलब है कि जिम्मेवारी पूरी दे दी और बचाव के लिए छत्र छाया कर दिए। हाथ रखने का मतलब है छत्र छाया, ये बचाव है कि हमारी छाया में तुम रहोगे, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, इसलिए हाथ रख दिया है। परसासीस सरोरुह पानी, नेत्रों में आंसू आ गए, प्रेम आंसू, ये प्रेम के आंसू हैं। परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जान। जो मुद्री केवट ने नहीं ली थी वही मुद्री राम जी के पास रही है, उसी मुद्री को दे दिया हनुमान जी। वही मुद्री जो केवट ने नहीं ली थी और सीता जी ने दी थी राम जी को, फिर सीता जी को वापस राम जी ने नहीं दी, राम जी के पास ही रही, लेकिन वो मुद्री फिर सीता जी के पास जा रही है, वही मुद्री जा रही है सीता जी के पास। इसलिए लोग कहते हैं कि मुद्री क्यों दी? अरे भाई, मुद्री की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन वो मुद्री साधारण मुद्री नहीं थी, वो मुद्री सीता जी की ही थी। और जनक जी ने इसलिए दी थी कि बेटी कभी भी तुझे कोई अभाव नहीं रहेगा, जब तू जो मांगेगी जहां भी वो ये मुद्री देगी। लेकिन सही बताओ, सबसे बड़ा अभाव लंका में, और लंकाई में मुद्री नहीं। सबसे बड़ा अभाव कहां है? अयोध्या में जरूरत ही नहीं मुद्री की। श्रृंगवेरपुर का राजा कह रहा है पूरा राज्य दे रहा हूं, सौंप रहा हूं, निषाद राज ने कहा, तो वहां भी कोई कमी नहीं, चित्रकूट में भी कोई कमी नहीं है।
कौल किरातों के पास जो भी है वो सब दे रहे हैं, चरणों में समर्पित कर रहे हैं। और वहां तो आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा, अमर नाग किन्नर दिशपाला, चित्रकूट आए तई काला। जब इंद्र ही आ रहा है, देवता ही आ रहे हैं स्वर्ग से उतर के, और स्वर्ग को खाली कर दिया, पूरा स्वर्ग खाली हो गया, सारा वैभव चित्रकूट में आ गया। पूरा स्वर्ग का वैभव कहां गया? चित्रकूट में आ गया है। सीता लखन समेत प्रभु सोहत परन निकेत, जनबासो बस अमरपुर, सची जयंत समेत। अमरपुर का अर्थ है कि पूरा का पूरा स्वर्ग कहां आ गया? चित्रकूट में। तो अब मुद्री की चित्रकूट में भी जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत कहां है? राक्षस रावण कहता है राक्षसियों से सीता को इतनी यातना देना कि प्यास लगे तो पानी नहीं मिलना चाहिए, जब तक मुझे अंगीकार न कर लें। बोलो भाई, यही कह रहा है कि नहीं कह रहा? इतनी यातनाएं देना, इतनी यातना, इतना सताना कि प्यास लगने पर पानी भी नहीं मिलना चाहिए। जब प्यासी मरेगी तो चिल्लाएगी, चीखेगी, मेरी अधीनता स्वीकार करेगी। बोलो भाई, मुद्री की आवश्यकता है कि नहीं? इस समय है मुद्री की आवश्यकता है। सीता जी की भी प्रतिज्ञा है कि मैं लंका का अन्न जल फल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। मैं लंका का न फल ग्रहण करूंगी न जल ग्रहण करूंगी। उनकी भी प्रतिज्ञा है। 14 महीने तक सीता जी ने न जल लिया है न फल लिया है। 14 महीने ऐसे ही रही। बहुत बड़ी साधना है, ये तपस्या है। लेकिन प्यारे, ऐसी स्थिति में मुद्री की जरूरत है। बोलो, है कि नहीं मुद्री की जरूरत? क्योंकि मुद्री में केवल जल ही देने की क्षमता नहीं है, फल ही देने की क्षमता नहीं है, अमृत है उसके पास। क्या है? अमृत। और बोलो, जिसके पास अमृत है उसे न फल की जरूरत है न जल की जरूरत है। अमृत है, एक ही बूंद पर्याप्त है। बोलो, है कि नहीं? एक बूंद अमृत की पर्याप्त है जीवंत के लिए। और जल क्यों लिया जाता है? हमारा जीवन सुरक्षित रहे। फल क्यों लिया जाता है? हमारा जीवन सुरक्षित रहे। और अमृत जब है तो जीवन निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगा ही रहेगा। तो आप कहो, जब तक मुद्री नहीं पहुंची तब तक सीता जी कैसे जिंदा रही? राम 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 रटती रही, और राम के नाम में अमृत भरा हुआ है। बोलो भाई, राम नामामृत। क्यों? पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम। बोले पियो पियो पियो। क्या बोले? राम नामामृत पियो। तो सीता जी ने किसका सहारा लिया? अमृत का सहारा लिया। लेकिन कौन सा अमृत है? राम नामामृत। इसका सहारा लिया। भगवान ने मुद्री भेज दी। तो भैया, राम नामामृत का सहारा है तो वही सहारा बना रहता, फिर मुद्री की क्या जरूरत? अमृत तो था ही। एक बात आपको बतावें, जब नारी को कष्ट होता है तो उस समय मायके की याद आती है। बोलो, आती है कि नहीं आती है? मायके की याद आती है, क्योंकि सीता जी की 25 साल की आयु है। कितनी अवस्था है? 25 वर्ष की अवस्था है किशोरी की। अब कल्पना करिए आप, इतनी छोटी आयु में कहां पहुंच गई हैं? लंका। लंका पहुंच गई है सीता जी। लंका में किशोरी जी बैठी हैं राक्षसियों के बीच में।
कोई भी नहीं है। केवल आधार के लिए राम जी का नाम है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। भगवान के चरणार बिंदों का ध्यान कर रही हैं और मुख में राम का नाम, ये अधरामृत पर राम नामामृत है बस, और यही सहारा है, इसके अलावा और कोई सहारा नहीं है। लेकिन प्यारे, मायके की अगर कोई वस्तु मिल जाती है तो जो उदासीनता रहती है वो दूर हो जाती है। भगवान अकारण करुणा वरुणालय हैं तो श्री जानकी मैया के ऊपर क्यों नहीं रहम करेंगे? सोचो जरा। वो तो साधारण से साधारण के ऊपर रहम करते हैं, लेकिन किशोरी जी तो आह्लादनी शक्ति हैं, आदि शक्ति हैं। भगवान का अस्तित्व ही उनसे टिका हुआ है। तो बोलो भाई, भगवान अपने अस्तित्व को सुरक्षित करने के लिए जो प्रयत्न बन पड़ेगा वो सारे प्रयत्न करेंगे। मुद्री जो है जनक जी महाराज ने दी थी, मायके की मुद्री है, ये मिथिला की मुद्री है। भगवान ने कहा कि ये मुद्री पास में रहेगी तो उदासीनता दूर हो जाएगी और बातचीत करने में भी सहारा देगी। क्योंकि सीता जी से मुद्री ने बात की है, बोल बली मुद्री। गोस्वामी जी ने लिखा है विनय पत्रिका में, बोल बली मुद्री, ए मुद्री बोल बोल बोल, मैं जो पूछ रही हूं बोल। कुशल कौशल पाल, मेरे स्वामी कुशलता से हैं कि नहीं, तू बोल, उनके पास थी इसलिए बता बता। इसका मतलब है कि वो बातचीत करती थी, मुद्री जो है बातचीत करती थी। अच्छा बोलो भाई, अगर संकट के समय व्यक्ति अकेला है, वो अपना कोई व्यक्ति बातचीत करने वाला उसे मिल जाए तो बोलो सहारा होता है कि नहीं होता है? बहुत बड़ा सहारा होता है। इसलिए भगवान ने कहा मुद्री के अलावा और कोई बातचीत नहीं कर सकता है। मुद्री में ही क्षमता है कि सीता से ये बात करेगी, संकट के समय ढांढस बंधाएगी और सहारा देगी, और उदास होंगी तो प्रसन्नता में परिणत करेगी कोई ना कोई भाव कह करके। इसलिए मुद्री कर मुद्रिका दीन जन जानी। मुद्रिका ले जाओ, हनुमान सीता को दे देना। बहु प्रकार सीतहि समझायो, कहे बल बिरह बेग तुम आयो। हनुमान जी मुद्री लेके जा रहे हैं, लेकिन प्यारे इतना अति आवश्यक कार्य करने जा रहे हैं कि दायित्व तो भगवान के द्वारा मिला है, परंतु सोने का पहाड़ आ गया और सोने के पहाड़ ने कहा रुको 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 रुको। अब सोचो जरा, सोने का पहाड़ बहुत बड़ा होता है, ठोस सोना था, थोड़ी अत्ता पत्ता चढ़ाओ। आजकल के लोग अत्ते पत्ते चढ़ाते रहते हैं, वहां पत्ता होता नहीं, डायरेक्ट ठोस। हाँ, ये कलयुग में पत्ते वत्ते चढ़ाते हैं, सोने का अभाव है तो पत्ता वत्ता चढ़ा देते हैं। वहां पत्ता नहीं, ठोस सोना, ओरिजिनल सोना। सोने का पहाड़ निकल के आ गया, उसका नाम है मैनाक। उसने कहा रुकिए रुकिए रुकिए, तय मैनाक हो श्रम हारी, रुकिए रुकिए रुकिए। हनुमान जी ने कहा क्यों रुके? बोले हम सेवा में तैयार हैं, हमें स्वीकार करो और हमारे ऊपर विश्राम करो, आराम करो। हनुमान जी ने कहा नहीं, राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। प्रभु राम का
कार्य किए बिना विश्राम नहीं लूंगा, जब तक प्रभु का कार्य नहीं कर लूंगा तब तक रुकूंगा ही नहीं। इसका मतलब है लोभ से प्रभावित नहीं हुए हैं। कहा तुम अपना काम करो, हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है। लोभ बहुत बड़ा था और प्रभावित करने की कोशिश की। भगवान राम समझते हैं कि लोभ को जीतने वाला यदि कोई जगत में है तो वो हनुमान है। इसलिए हम लोग जो है जब भी साधु अपनी साधना को पूरा करते हैं तो हनुमान जी का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? हनुमान जी का सहारा लेते हैं। और देवता चितन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। और किसी देवता का सहारा नहीं लेते हैं, केवल हनुमान जी का ही सहारा लेते हैं। हनुमान जी ही काम से बचाएंगे, हनुमान जी क्रोध से बचाएंगे, हनुमान जी लोभ से बचाएंगे, हनुमान जी मोह से बचाएंगे, हनुमान जी मद से बचाएंगे, मत्सर से बचाएंगे, हनुमान जी बचाएंगे। इसलिए केवल एक हनुमान जी का सहारा और किसी का नहीं, केवल हनुमान जी का। यति चक्र धर्म सम्राट कृपात्र जी महाराज शैव संप्रदाय के सबसे बड़े महापुरुष हुए, लेकिन वो हनुमान जी की मूर्ति सोने की मूर्ति। एक बार पूछा महाराज से, कहे स्वर्ण शैलावदेहम हेम शैलावदेहम, ये हनुमान जी हैं। तो नित्य पूजन करते थे, अर्चन करते थे। हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी साधना उनके जीवन में थी। अब सोचिए जरा, ऐसी बात नहीं है कि खाली वैष्णव जन ही हनुमान जी को मानते हैं, नहीं, सभी मानते हैं। हर संप्रदाय के लोग हनुमान जी महाराज को मान। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। भगवान शंकर ही 11वें रुद्र में हनुमान बने हैं। जब शिव जी ही हनुमान बने हैं तो शंका करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा कि केवल एकमात्र हनुमान पर भरोसा है, और यही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अच्छा एक बात बताओ, जब हनुमान जी के सामने सुरसा आई तो खाने के लिए दौड़ी। जो क्रोधी होता है वो व्यक्ति हमेशा खाने के लिए दौड़ता है। क्रोधी व्यक्ति क्या करता है? क्रोधी व्यक्ति जो है उसके सामने जाओ तो आंखें निकालेगा, एकदम आक्रमण करने पर आमादा हो जाएगा। ये क्रोध की पहचान है। और सुरसा जो है खाने के लिए दौड़ी। अच्छा सही बताओ, सुरसा क्रोध लेके आई थी, लेकिन हनुमान जी का ऐसा व्यक्तित्व देखा सुरसा ने, प्रभावित होकर के कहती है, राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। बोलो भाई, जो मारने के लिए आई, खाने के लिए आई, बड़ा विशाल स्वरूप लेके आई, मुंह फाड़ के आई, लेकिन अंत में क्या परिणाम निकला? राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। बोलो विजय हो गई हनुमान जी की कि नहीं हो गई? आशीर्वाद दे करके वो गई है, रो करके गई है, आंसू बहा के गई है। क्रोध तो कोसों दूर चला गया उसका। ये कार्य अंगद जी नहीं कर पाते, अंगद सफल नहीं हो पाते। सुरसा मुंह फाड़ के आती, हनुमान जी बच गए, हनुमान जी सफल हो गए। हनुमान जी महाराज ने सुरसा में ही परिवर्तन कर दिया। ये व्यक्तित्व केवल हनुमान जी का है। अंगद के सामने आती, मुंह फाड़ के अंगद जी गप चले जाते, मुंह के अंदर ही चले जाते। भगवान कहते, लो बाप मर गया, जिम्मेदारी मुझे दे गया था, और क्या बताएं सुरसा की चपेट में अंदर ही चला गया। बदनामी किसकी होती बोलो भाई? बदनामी होती भगवान राम की, क्योंकि बाली ने ये कहा था, कल प्रसंग आपने सुना, क्या कहा था? यह तनय मम शम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहिवाहे सुर नर नाहे आपन दास अंगद कीजिए। आपका दास है। दास का मतलब ये होता है कि स्वामी की सेवा करे, लेकिन स्वामी उसकी सुरक्षा करे। बोलो, स्वामी का धर्म क्या है? कि स्वामी उसकी सुरक्षा भी करे, स्वामी उस पर बरदस्त रखे,
स्वामी उसका पूरा ध्यान रखे। बोलो भाई, ध्यान रखे। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अंगद जी सफल नहीं हो पाते, हनुमान ही केवल ऐसे हैं जो सफल हुए हैं और यात्रा सफल हो रही है। सिंह का इसने भी ऐसा खतरनाक काम किया कि छाया ही पकड़ के खींच लिया। शरीर कोई पकड़े ये अलग बात है, लेकिन शरीर की छाया को छाया कभी पकड़ में नहीं आती है। लेकिन ऐसी सिंह का थी कि वो छाया को गहई छाए सकसो न उड़ाई, यह भी सदा गगनचर कई छाया ही पकड़ लेती वो। हनुमान जी ने कहा गजब की है ये, तो छाया ही मेरी पकड़ ली इसने और खींच लिया। हनुमान जी ने कहा चलो तुम चाहे छाया पकड़ो, हमारी काया तो तुम पकड़ नहीं पाओगी। हनुमान जी बोले काया तो तुम पकड़ नहीं पाओगी, लेकिन छाया पकड़ने में सफल हो गई हो, लेकिन अब मेरी छाया जो है तेरे ऊपर काल बनकर के सवार होगी और तुझे मृत्यु दंड दे। क्यों? तूने मार्ग में व्यवधान पैदा करने की कोशिश की। कोई अच्छा कार्य करने जा रहा हो और उसे रोकने की कोशिश करे कोई, और रोके ही नहीं बल्कि उसको मारने की और नष्ट करने की कोशिश करे, याद रखना वह व्यक्ति हनुमान जी कहते हैं मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। यदि अच्छा काम कोई करे और उसमें कोई बाधा पैदा करे तो याद रखना हनुमान जी कहते हैं कि वो सबसे बड़ा शत्रु है मेरा। याद रखना उसे मैं कभी छोड़ता नहीं हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं अच्छा काम तुम करो, और कोई अगर बाधा खड़ी करता है तो याद रखना ये जजमेंट हनुमान जी पर छोड़ दो, ये जजमेंट हनुमान जी पर छोड़ दो, क्योंकि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं। अब जो व्यवधान कर रहा है अच्छे काम में, हनुमान जी आप जानो, आपका काम जाने। याद रखना हनुमान जी महाराज ऐसा चमत्कार दिखाएंगे और तुम्हें इतनी सफलता दिलाएंगे कि तुम्हें एहसास हो जाएगा कि नहीं नहीं, हनुमान जी की कृपा हमारे साथ जुड़ी हुई है, और जिस लक्ष्य को पाने के लिए हमने संकल्प लिया था वो लक्ष्य निश्चित रूप से हम पाने में सफल हो रहे हैं। और जो हमारी सफलता में व्यवधान कर रहा था वो सीधा कोरोना में चला गया। अब बोलो किसके खिलाफ एफआईआर करोगे? जल्दी बोलो। जो अटैक में मरे, कोरोना में मरे, कैंसर में मरे, बोलो किसके खिलाफ एफआईआर होगी? जल्दी बोलो, बताओ भाई। एफआईआर करने के चांस नहीं है। और याद रखना कोविड में लोगों ने करोड़ों रुपया, जो बड़े बड़े पूंजीवादी थे करोड़ों रुपया गंवा दिए लेकिन फिर भी नहीं बच पाए। कैंसर में लोगों ने लाखों लाख रुपए खर्च कर दिए लेकिन फिर भी नहीं बच पाए। और हार्ट फेल में तो लोगों को चांस ही नहीं मिला, साइलेंट अटैक में चले गए। इसलिए खबरदार, कोई भी बीमारी आप पर असर नहीं करेगी, चाहे जितना प्रबल दावेदारी के साथ आवे, अगर आपको हनुमान पर भरोसा है तो। तुलसीदास जी के ऊपर खतरनाक बीमारी आई, दर्द इतना बाहू में हुआ भैया कि प्राण ही निकल रहे थे। हनुमान बाहुक लिखा उन्होंने, तुम्हें पता है क्या लिखा है? राम बाहुक नहीं लिखा है, हनुमान बाहुक लिखा। कौन सा बाहुक बोलो? ना शंकर बाहुक, ना राम बाहुक, बोलो भाई, न काली बाहुक, न महाकाली, बोलो हनुमान बाहुक। समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? जरा सुन लो, संकेत दे रहा हूं। तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक, हनुमान जी का सहारा लिया। दर्द का पता ही नहीं चला कहां चला, पता ही नहीं चला, क्योंकि नासे रोग हरे सब पीड़ा, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीड़ा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे,
क्रम बचन ध्यान जो लावे। मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। संकट ते